बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है। और हम तो और सौभाग्यशाली हैं, कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते, सड़कों पे रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि वैसे ये इधर ऊपर जाकर के, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो, अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की दया है, लेकिन ये सुखद संयोग भी है, अच्छी बात भी है। यद्यपि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की है, और वो जो आजादी के समय के चित्र आप लोग ही बताते हो, दौर ऐसा गया जब राजा अपने शिकार की गिनती बंदूक से मारे जाने वाले मूक पशुओं से अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। लेकिन इस गलती की कीमत कैसी चुकाना पड़ती है, ये हम सबको ध्यान में आया है। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है, हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट हैं। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है, और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा है। और विभाग को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आपने तो कमाल कर दिया है, 1 के 2 तो सुने थे, 1 के 3 कर दिए हैं। आज 7 टाइगर रिजर्व हमारे पास है। राजस्व भी लगभग 55 से 60 करोड़ का टूरिस्ट के माध्यम से होता है। 25 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे पास आते हैं। ये अपनी पूरी इकोनॉमी बदलने के लिए टूरिज्म के सेक्टर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, जो परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम को भी सुधारेगा, लेकिन हमारे जंगल की रक्षा भी करेगा। और बदलते दौर में तो अब और आगे बढ़ गए हैं, एशिया में भी नंबर आ गया है। एशिया में चीता कहीं मिले न मिले, लेकिन चीता अपने मध्य प्रदेश में, ये हम सबका सौभाग्य है, इसकी भी बधाई देता हूं। वर्तमान के दृष्टि से विभाग जो कर रहा है, विभाग के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनाथ बाघों को या अनाथ बाघ के शावकों को प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करते हुए हमने कान्हा टाइगर रिजर्व में उनको सफल प्रयास से एक तरह से पुनर्स्थापित किया है। अब आगे जाकर के कुछ और अपने यहाँ जैसे और ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट बुलाना है कि जहां ये प्रयास करें। लेकिन कुछ और प्रजातियों को भी आप याद दिलाएं। मैं बैठे बैठे अभी बोल ही रहा था कि क्या हमारे जंगल के अंदर, अब में से सब लोग, मुझे लगता है कि यहाँ अधिकांश पूरा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है, लेकिन ये नागपंचमी आने वाली है। अभी अपन किंग कोबरा की बात करें तो हमारे जंगल में किंग कोबरा दिखाई दिया है क्या किसी को? तो किंग कोबरा का न दिखाई देना ये भी कहीं ना कहीं खटकता है, अटकता है। तो हमारे लिए यद्यपि सांपों की गणना करने वाला पार्ट कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रजाति तो पाई जाती थी ना पहले, 50-60 साल, कितने साल पहले तक थी। तो इस दिशा में ऐसे और कौन से हमारे यहाँ के अलग अलग प्रकार के इस प्रकृति के जीव जो खूबसूरत है लेकिन काल के प्रवाह में विलुप्त हो गए, इनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में पाए जाते। हमारे लिए और आनंद है कि भोपाल वो एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी टेरिटरी के नगर निगम सीमा के आसपास तक बाघ निर्बाध रूप से घूम रहे हैं। हम सब और ज़्यादा आनंद में हैं जब पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के और देश के सभी बाघ प्रेमियों को आज के अवसर पर बधाई। उम्मीद करते हैं परिस्थिति तंत्र के इस संदर्भ में सरकार पूरी समर्थन के साथ लगातार वनों के अंदर सभी वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व के जीवन के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। चीता प्रोजेक्ट जो गति पकड़ रहा है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये समय आएगा। वैसे तो अभी हम गांधी सागर में चीता छोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फेंसिंग पूरी हो जाएगी, भोजन का प्रबंधन प्रॉपर हो जाएगा, तो बहुत जल्दी गांधी सागर में चीता छोड़ा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट जो भारत सरकार के माध्यम से अफ्रीका के लिए हुआ है ट्राई पार्टी के नाते से, तो स्टेट उस पर अपना कदम धीरे धीरे सदैव कदमों से आगे बढ़ रहा है। आज
मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। मुझे संतोष है कि सरकार के दिए गए निर्देश के आधार पर वैसे तो हमारे अमले चौकस है, लेकिन और चौकन्ने होकर के सभी अधिकारी 24 घंटे के अंदर अपने अपने जिले के पहले तो प्राथमिक रूप से वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं और आगामी वर्षा काल पूरा चाक चौबंद निकले इसका प्रबंधन भी कर रहे हैं। हमारी सभी अधिकारियों की टीम 24 घंटे पुलिस और सिविल दोनों अलग अलग ढंग से कंट्रोल रूम बनाकर वाच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।